तो बच्चों दक्षिणा ई क्लासरूम में आपका स्वागत है। बच्चों हमने इंट्रोडक्शन टू रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को हम पढ़ रहे थे बच्चों। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में सीखा, ठीक है, जिसको हमने कहा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैरीड आउट बाय न्यूक्लियोफाइल। बच्चों ये रिएक्शंस दो टाइप की थी, एक को हमने कहा SN1 और दूसरे को कहा बच्चों SN2, ठीक है बच्चों। SN1 रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल है बच्चों वो न्यूट्रल होता है और SN2 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल बच्चों चार्ज होता है। अब बच्चों हम सब्स्टिट्यूशन में नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको हम FRS के नाम से जानेंगे, ऑफ एल्केन। तो बच्चों ये रिएक्शन एल्केन का कॉमन रिएक्शन है, ठीक है बच्चों, एल्केन में देखने को मिलता है, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं क्या है कहानी। तो बच्चों जैसे एल्केन है और हम X2 हेलोजन लेते हैं और रिएक्शन होती है बच्चों इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट या हीट करते हैं। तो हीट करने पर बच्चों टेम्परेचर 250 to 400 डिग्री की जरूरत पड़ती है। और बच्चों रिएक्शन में चूंकि सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, H को हटा करके हेलोजन आ जाएगा और प्लस बच्चों क्या हो जाएगा HX। तो इस तरीके से ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हाइड्रोजन की जगह पर बच्चों हेलोजन आ गया, ठीक है, मोनोवैलेंट एटम की जगह मोनोवैलेंट एटम ही आ रहा है, ये प्रोडक्ट बच्चों यहाँ पर बना। अब देखिए अब ये रिएक्शन कैसे होती है, तो बच्चों हम इसके मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। इस रिएक्शन का जनरल मैकेनिज्म क्या है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का। तो बच्चों कोई भी रिएक्शन जो फ्री रेडिकल मेथड से आती है तो इन जनरल वो 3 स्टेप्स को फॉलो करती है। तो बच्चों मैकेनिज्म के अगर हम स्टेप्स की बात करें तो इसके 3 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप को बोलते हैं बच्चों चेन इनिशिएशन, ठीक है बच्चों। दूसरे स्टेप को कहते हैं बच्चों चेन प्रोपगेशन, चेन प्रोपगेशन। और बच्चों जो रिएक्शन का जो तीसरा स्टेप है इसको हम कहते हैं बच्चों चेन टर्मिनेशन, ठीक है। तो इसको CT के नाम से जानते हैं बच्चों। चेन प्रोपगेशन के स्टेप को CP के नाम से जानते हैं और चेन इनिशिएशन के स्टेप को CI के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चेन प्रोपगेशन स्टेप इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। चेन प्रोपगेशन स्टेप में बच्चों क्या है, इसी स्टेप में प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ठीक है। तो रिएक्शन का जो CP का स्टेप है वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन का स्टेप है। तो CP बच्चों जो चेन प्रोपगेशन है CP बच्चों 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। CP के 2 स्टेप हैं। तो वो देखिए CP में होता क्या है कि बच्चों रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है, और फिर बच्चों इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो बच्चों इसको हम कहते हैं ये CP का स्टेप 1 है, ठीक है। तो रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट का बनना और इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट का बनना बच्चों ये CP का स्टेप 2 है, ठीक है। तो CP जो चेन प्रोपगेशन स्टेप है बच्चों स्टेप 1 और स्टेप 2 दो पार्ट में चलता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है इस रिएक्शन का, क्योंकि मेन स्टेप यही है बच्चों प्रोडक्ट फॉर्मेशन का स्टेप, ठीक है। अब इंटरमीडिएट कौन सा, चूंकि नाम से बच्चों समझ रहे हैं हम फ्री रेडिकल पढ़ रहे हैं, तो इंटरमीडिएट कौन सा बनेगा बच्चों, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है, जिसके बारे में बच्चों हमने पहले ही पढ़ा है, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी वगैरह क्या होती है, ठीक है, वो हमने बच्चों देखा हुआ है, ठीक है। तो बच्चों अब हम इसका मैकेनिज्म में चलते हैं, CI वाले स्टेप से स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, तो मैकेनिज्म देखते हैं बच्चों चेन इनिशिएशन। तो बच्चों अब इनिशिएट कौन करेगा इस रिएक्शन को, तो उसको देखिए। तो जो ये XX है इसके पास लोन पेयर है बच्चों, हेलोजन है ये, ठीक है। तो लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होने की वजह से XX का बॉन्ड बच्चों जल्दी टूटता है,
तो इनिशिएशन होगा यहाँ से स्टार्ट होगा। ये एल्केन वाला पार्ट इनिशिएट नहीं करता है क्योंकि इसमें बच्चों रिपल्सन है, रिपल्सन की वजह से ये वाला बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर बनेगा हेलोजन फ्री रेडिकल। ठीक है बच्चों, अब इनिशिएट हुआ तो एक बार बच्चों रेडिकल बना, अब हम बच्चों आते हैं सीपी में। सीपी का स्टेप चेन प्रोपगेशन। तो बच्चों जो रिएक्टेंट जो मॉलिक्यूल है उस पर उससे ये हेलोजन फ्री रेडिकल बच्चों क्या है कंबाइन करेगा। तो रेडिकल है तो रेडिकल के केस में बच्चों होमोलिटिक फिजन ही होता है। बच्चों यहां से क्या बनेगा आर रेडिकल। आर क्या बच्चों कार्बन का पार्ट अल्काइल फ्री रेडिकल और HX। एक चीज बच्चों ध्यान दीजिए, यहां पर रिएक्शन ये वाली ऐसे नहीं होगी कि RH प्लस X रेडिकल ये कंबाइन करके RH बना ले और H रेडिकल बन जाए। ये पोर्शन बच्चों यहाँ पर ये पैटर्न ये जो रिएक्शन है ये नहीं होती। तो सीपी के स्टेप 1 में बच्चों ये कोवेलेंट बॉन्ड है, जब ब्रेक होगा तो इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन एक H के पास चला जाएगा एक R के पास चला जाएगा। तो ब्रेक कैसे होगा कुछ ऐसे R डॉट और H डॉट। अब बच्चों X डॉट की संभावना क्या है, X डॉट इस H डॉट से कंबाइन कर ले या X डॉट इस R डॉट के साथ कंबाइन ले। तो दो संभावनाएं थी, हमने दोनों लिख दी। ठीक है, जब X डॉट H डॉट से कंबाइन करेगा तो HX बनेगा, R डॉट रह जाएगा, और अगर ये X डॉट R डॉट से कंबाइन करता है तो RX बनेगा और H डॉट फ्री रह जाएगा। तो बच्चों H रेडिकल और R रेडिकल, तो ये बच्चों रेडिकल क्या है अनस्टेबल होता है H रेडिकल। तो H रेडिकल अनस्टेबल होने की वजह से ये नहीं बनता है और ये रिलेटिवली बच्चों ये क्या है स्टेबल रहता है। तो जो दुनिया में स्टेबल है वो सरवाइव करता है। तो इस वजह से बच्चों ये रिएक्शन होती है और ये दूसरी रिएक्शन नहीं हो पाती। ठीक है, तो सीपी के स्टेप 1 में बच्चों आपको ये याद रखना है ये घटना घटित होती है। अब बच्चों देखिए जैसे ही आर रेडिकल बना ये, अब ये इसको बनाना है बच्चों RX बनाना है। तो ये क्या करता है X2 से कंबाइन करके, अब इसके भी बॉन्ड में बच्चों होमोलिटिक फिजन होगा। तो ये क्या उत्पन्न करवाएगा X रेडिकल, R रेडिकल से कंबाइन करके RX बना और X रेडिकल फ्री हो गया। बच्चों इसका क्या यूज, ये फिर से इस स्टेप में चला जाएगा, ये यहाँ पर वापस आएगा और ये फिर से ऐसे चलता रहेगा। तो बच्चों यहाँ से X रेडिकल बनेगा, इसको स्टेप 1 में यूज करेंगे, स्टेप 1 से R रेडिकल बनेगा, स्टेप 2 में यूज करेंगे। तो बच्चों क्या है कि स्टेप 1 स्टेप 2 एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो स्टेप 1 और स्टेप 2 ये स्टेप लगातार हजारों बार रिपीट होते रहते हैं और रिपीट होते होते क्या बच्चों प्रोडक्ट बनाते रहते हैं। ठीक है, तो सीपी स्टेप 1 स्टेप 2 रिपीट्स 1000 टाइम्स। ठीक है, और इस तरीके से ये रिएक्शन चलती रहती है। ये प्रोपगेशन स्टेप है प्रोडक्ट फॉर्मेशन वाला। अब बच्चों बात करते हैं थर्ड स्टेप की, जिसको हम कह रहे हैं कि चेन टर्मिनेशन। जैसे नाम से ही क्लियर है बच्चों, टर्मिनेशन मतलब खत्म कर देना। तो रिएक्शन यहाँ पर समाप्त होती है, समाप्त होगी कैसे कि रेडिकल प्लस रेडिकल जो जनरेट हुए हैं बच्चों ये आपस में कंबाइन होकर के न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना ले और रिएक्शन को बच्चों खत्म कर दें। अब जो रेडिकल बना है बच्चों कौन कौन से बन रहे हैं यहाँ पर, एक रेडिकल तो बच्चों X रेडिकल बना है और दूसरा रेडिकल क्या है बच्चों R रेडिकल। तो रेडिकल रेडिकल का जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो हम सारा कॉम्बिनेशन लिखते हैं कि X रेडिकल खुद से कंबाइन कर ले तो XX बना के समाप्त कर हो जाए, या R रेडिकल खुद से कंबाइन कर जाए तो रिएक्शन को समाप्त कर ले, या बच्चों एक R रेडिकल एक X रेडिकल से कंबाइन कर ले तो रिएक्शन को समाप्त कर ले। तो चेन टर्मिनेशन में क्या है बच्चों जो रेडिकल बन रहे हैं उनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन से रिएक्शन को हम समाप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये रिएक्शन है जिसको हमने कहा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो इस तरीके से बच्चों चलती है। ठीक है बच्चों, इसमें एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल से पहले बच्चों यहाँ पर रिएक्टिविटी देख लेते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ X2 बच्चों इन हेलोजन में रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या बनता है F2Cl2 Br2 एंड I2। तो फ्लोरीन बच्चों इन रिएक्शंस में सबसे ज्यादा रिएक्टिव पाया गया और आयोडीन की बच्चों रिएक्टिविटी इसमें क्या है सबसे कम है। ठीक है,
फिर बच्चों देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ RH। तो एल्केन की रिएक्टिविटी देखिए, तो बच्चों ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री का एल्केन हो सकता है। यहाँ पर भी रिएक्टिविटी का बच्चों ऑर्डर है 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री, ये इस तरीके से चलेगा। बच्चों हमको एग्जाम्पल अगर देखें, जैसे हमने लिखा है बच्चों CH3 CH2 CH3, और बच्चों हमने ले लिया क्लोरीन और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो बच्चों हम हाइड्रोजन को हटाना है तो हम हाइड्रोजन हटा सकते हैं, तो CH3 CH Cl और CH3 इस तरीके से। तो बच्चों ये वाला भी हाइड्रोजन हट सकता है, जो कि A B और A। तो इसमें दो तरीके के हाइड्रोजन दिख रहे हैं बच्चों, हम A वाला भी हटा सकते हैं, हम B वाला भी हटा सकते हैं। इस तरीके से या बच्चों हम इसमें ऐसे ले लें ब्रोमीन और HNO, तो क्लोरीन की जगह बच्चों ब्रोमीन लगा सकते हैं। बच्चों इस तरीके से हम इसमें हेलोजिनेशन देखते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्केन, ठीक है, जिसमें हेलोजन का इंट्रोडक्शन हमने करवाया। तो ये बच्चों क्या है, ये रिएक्शन क्या है, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन तो बच्चों क्लोरीन आ गया तो हम उसको बोल देंगे क्लोरीनेशन। तो क्लोरीन का आना मतलब क्या है बच्चों, क्लोरीनेशन हो गया। ये ब्रोमीन का आना मतलब ब्रोमिनेशन हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसमें नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं बच्चों। फ्री रेडिकल एलाइलिक बेंजाइलिक हेलोजिनेशन। ठीक है बच्चों, तो जो रिएजेंट यूज करते हैं यहां पर, रिएजेंट यूज्ड, जैसे बच्चों क्लोरीन लाइट की प्रेजेंस में या हीट, इस तरीके से बच्चों ब्रोमीन ले सकते हैं लाइट या हीट। बच्चों एक इसमें रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं NBS, इसको हम बोलते हैं बच्चों N ब्रोमो सक्सिनिमाइड। ठीक है बच्चों, या NCS हो सकता है बच्चों N क्लोरो सक्सिनिमाइड। ठीक है, तो बच्चों इसका स्ट्रक्चर कैसा है उसको भी देख लीजिए, स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, ये इसी नाम से ही पूछा रहता है। तो ब्रोमीन आ गया तो N ब्रोमोसक्सिनिमाइड, तो जो क्लोरीन आ जाए तो बच्चों बन जाएगा N क्लोरोसक्सिनिमाइड। तो इनका काम देख लेते हैं बच्चों, एग्जाम्पल। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ये। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें लिख रहा है बच्चों क्लोरीन के साथ हीट कर दे रहा है। तो जब ऐसा दिया हो तो बच्चों ये इसको ध्यान दीजिए, ये कार्बन एलाइलिक कार्बन है बच्चों, एलाइलिक कार्बन। तो सब्स्टिट्यूशन बच्चों इसी जगह पर हो जाएगा, डबल बॉन्ड के जस्ट बाद वाला कार्बन एलाइलिक है, मिलेगा Cl CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अगर बच्चों इसी में ऐसे लिख देता NBS तो आप क्या करते हैं, तो अगर बच्चों NBS है तो NBS मतलब ब्रोमो, तो ब्रोमीन आ जाएगा यहीं पर। ठीक है बच्चों, इसमें ब्रोमीन आ गया।
अगर बच्चों हम इसको ऐसे लिखते हैं, अब इसमें लिखा है बच्चों ब्रोमीन HNu और दूसरा रिएक्शन करवा दिया बच्चों NBS, ठीक है। तो बच्चों ये कैसा है, बेंजाइलिक कार्बन है, बेंजीन रिंग के बाहर है बेंजाइलिक कार्बन, तो बेंजाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जाएगा, तो इसमें मिलेगा हमें CH2Br और NBS है तो CH2Br यहां पर बन जाएगा बच्चों, ठीक है। अगर बच्चों हम NCS लिखते हैं, ठीक है, तो स्पेसिफिक है, एलाइलिक या बेंजाइलिक हाइड्रोजन ही हटता है, बच्चों यहां पर क्या बन जाता CH2Cl, ठीक है बच्चों, बात समझ रहे हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब बच्चों देखिए, तो बच्चों ये क्या है, बेंजाइलिक, बेंजाइलिक कार्बन है ये बच्चों, ये बेंजाइलिक नहीं है। बेंजाइलिक कौन सा होता है, जो रिंग के जस्ट बाद वाला हो, तो ये जाएगा, तो बच्चों यहां पर क्या मिलेगा CH, Br एंड CH3, ये है बेंजाइलिक। अगर बच्चों हम यहां पर लिखते हैं, तो बच्चों ये कार्बन एलाइलिक है। एलाइलिक कार्बन कौन सा होता है, जो डबल बॉन्ड के जस्ट बाद वाला कार्बन, ठीक है। यहां पर मिलेगा बच्चों CH3, CH, Br, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है बच्चों। तो हमने देखा फ्री रेडिकल, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हेलोजिनेशन, और इसमें इंपॉर्टेंट जो रिएजेंट है उसका यूज किया बच्चों हमने NBS का, ठीक है। तो बच्चों हमने देखा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। बच्चों इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बच्चों हम इसको प्यार से, चूंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड्स में होती है, इस वजह से हम बच्चों इसको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम बच्चों EAS भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो एरोमेटिक कंपाउंड में है, तो देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल का यूज कर रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैरीड आउट बाय इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है बच्चों। और इलेक्ट्रोफाइल कैसा, इलेक्ट्रोफाइल को बच्चों हम E से लिखते हैं, E से, और इलेक्ट्रोफाइल बच्चों न्यूट्रल हो सकता है, और इलेक्ट्रोफाइल बच्चों चार्ज हो सकता है। अब चार्ज होगा तो कौन सा, पॉजिटिव, ठीक है। और बच्चों देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है बच्चों, क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। देखें इसका कॉमन रिएक्शन क्या है बच्चों, तो चूंकि एरोमेटिक कंपाउंड में होता है, तो एरोमेटिक में हम लेते क्या है बच्चों, बेंजीन को, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन है, तो बेंजीन में कौन हटेगा, भाई बेंजीन में भी हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को हटा करके ये बच्चों इलेक्ट्रोफाइल यहां पर लग जाता है, और H+ गया, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन बच्चों क्या है, इलेक्ट्रोफाइल आया, हाइड्रोजन गया, इस वजह से हम बोलते हैं बच्चों इसको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ये रिएक्शन होती है बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड में, ठीक है। तो बच्चों हम इसका भी एक जनरल मैकेनिज्म लिखते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल को हम लिख दे रहे हैं E+, ये न्यूट्रल भी हो सकता है, चार्ज भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए इसका मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं बच्चों।
मैकेनिज्म में देखिए बच्चों, ये आ गया बच्चों E+, ठीक है बच्चों। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेंगे? बेंजीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई बॉन्ड, ये इसके साथ कंबाइन करेगा, ये अपना पेयर इसको डोनेट करेगा। तो क्या हुआ बच्चों, देखिए समझिए, तो ये इलेक्ट्रोफाइल का एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना। अब बच्चों ये पाई बॉन्ड जो है ना, यहां से हट के ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ जुड़ रहा है, तो इसका मतलब कार्बन का ये वाला बॉन्ड तो डिस्टर्ब हो गया ना, तो यहां पर चार्ज बनेगा, ठीक है, क्योंकि एक बॉन्ड कम हो गया, चार्ज बन गया। अब बच्चों इसमें एक हाइड्रोजन भी, हम उसको भी निकाल सकते हैं ऐसे, ये तो ये बच्चों इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट बन गया। ये क्या है? इंटरमीडिएट। कौन सा इंटरमीडिएट है बच्चों? कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बन गया कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, ठीक है। इसको बच्चों हम वैलेंट इंटरमीडिएट भी कहते हैं, वैलेंट इंटरमीडिएट, ठीक है बच्चों। अब बच्चों चूंकि इंटरमीडिएट बना रहे हैं, चार्ज क्रिएट कर दिया, ये न्यूट्रल था, ये चार्ज बन गया, और चार्ज बनाने में बच्चों एनर्जी लगती है, तो चार्ज बनाने में एनर्जी लगती है, इस वजह से ये स्टेप बच्चों क्या है? स्लो होगा, ये स्टेप स्लो है, और ये स्टेप रिएक्शन का क्या है बच्चों? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है। अब बच्चों अगले स्टेप में क्या होगा बच्चों? ये रिएक्शन का स्टेप 1 हो गया, ठीक है। अब बच्चों हम देखते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में अब ये इंटरमीडिएट जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहेगा, अपने आप को न्यूट्रल करना चाहेगा, तो बच्चों ये बॉन्ड तोड़ता है, इससे H+ अलग होता है, ठीक है बच्चों। जहां पर पूंछ है उधर वो कैटायन बना लेगा, तो ये H+ जैसे ही गया तो ये न्यूट्रल हो गया बच्चों, एक बॉन्ड फिर से बन गया और ये आ गया, तो ये बच्चों हो गया H की जगह पर E आ गया, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है बच्चों। तो ये स्टेप स्लो था क्योंकि बच्चों ये एरोमेटिक है, यहाँ पर एरोमेटिसिटी का लॉस हो गया, ठीक है। तो बच्चों ये क्या है? एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड बच्चों स्टेबल होते हैं, और यहां पर क्या हो गया बच्चों? लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी, ठीक है। और बच्चों ये एरोमेटिसिटी को गेन करता है, वापस ये एरोमेटिक हो गया, तो ये इसने क्या किया? गेन ऑफ एरोमेटिसिटी, ठीक है। तो एरोमेटिसिटी गेन करने के चक्कर में, स्टेबल होने के चक्कर में, बहुत तेजी से स्टेबल होने की कोशिश करेगा, तो ये स्टेप बच्चों फास्ट होता है, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म है बच्चों, जनरल मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का। अब बच्चों इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शंस इस कैटेगरी में आती हैं। तो एक जनरल आइडिया हम बच्चों लेते हैं। ठीक है बच्चों, टाइप्स ऑफ EAS रिएक्शन। तो बच्चों मेजर जो टाइप है वो है नाइट्रेशन, बोलते हैं एक को नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन बच्चों जैसे बेंजीन है, और हम लेते हैं बच्चों कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। तो नाम है नाइट्रेशन, तो नाइट्रो ग्रुप आ जाता है बच्चों इसमें। बच्चों ये रिएक्शन नाइट्रेशन कहलाती है। इसका इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रोफाइल होता है बच्चों NO2+, ये आकर के इसमें लगता है, ठीक है बच्चों, बात समझ रहे हैं। तो नाइट्रेशन आ गया, नाइट्रो ग्रुप, तो H को हटा के आ गया, तो सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब ये NO2+ कैसे जनरेट होता है, इसको हम डिटेल में जब सीखेंगे बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड में। अभी हम जनरल रिएक्शंस का एक आइडिया सीख रहे हैं कि कैसे मैकेनिज्म होती है, ठीक है। दूसरा रिएक्शन है बच्चों हेलोजिनेशन।
तो हेलोजिनेशन में क्या बच्चों, हेलोजन आ जाएगा। तो ये रहा बेंजीन, और हमने लिखा बच्चों क्लोरीन FeCl3। तो क्लोरीन है तो बच्चों क्लोरीनेशन हो जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें देखें इसको, इसका इलेक्ट्रोफाइल क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों Cl+। ठीक है, तो हेलोजिनेशन में हेलोजन इलेक्ट्रोफाइल हो गया। तीसरा रिएक्शन है बच्चों सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में बच्चों सल्फोनिक ग्रुप आ जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, और फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड क्या है बच्चों, और ओलियम, ओलियम भी हो सकता है। तो ओलियम क्या होता है बच्चों, H2S2O7, जिसमें क्या है बच्चों H2SO4 प्लस SO3। ठीक है, तो बच्चों देख रहे हैं सल्फोनिक एसिड बनता है बच्चों, इसका प्रोडक्ट क्या है बच्चों, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो सल्फोनेशन में सल्फोनिक एसिड बनता है, नाइट्रेशन में नाइट्रो ग्रुप आ जाता है, नाइट्रोबेंजीन। हेलोजिनेशन में हेलोजन वाला ग्रुप आ जाता है, जिसमें बन गया क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो बच्चों इसका इलेक्ट्रोफाइल क्या है बच्चों, SO3। ठीक है, बच्चों बताए थे कि SO3 इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम है, जैसे इसमें लिखा है H2S2O7, इसके अंदर बच्चों क्या SO3 है, ये इसका इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बच्चों एक रिएक्शन आती है फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है बच्चों, फ्रीडेल क्राफ्ट के दो पार्ट होते हैं इसमें। ठीक है, एक है बच्चों CH3Cl प्लस AlCl3। AlCl3 बच्चों लुईस एसिड है। ठीक है, दूसरे में लिखते हैं बच्चों CH3COCl प्लस AlCl3। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट बच्चों क्या है, CH3 ग्रुप आ जाएगा रिंग पर। इसने भी बच्चों सब्स्टिट्यूशन करवाया, इसमें बच्चों ये CH3CO वाला पार्ट आ जाएगा रिंग पर। ठीक है, तो हम बच्चों अल्काइल ग्रुप आता है, इसको कहते हैं बच्चों फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अल्काइल ग्रुप आया। ये बच्चों असाइल ग्रुप आ गया, इसको बोलते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन। ठीक है, तो बच्चों हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सीखा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सीखा, और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन सीखा। ठीक है बच्चों, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन एडिशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों नंबर 1 इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, जिसको हम EAR के नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, देखिए जनरल एग्जांपल लेते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, हमारे पास E+ और Nu- इलेक्ट्रोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल है। और बच्चों कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एक न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। तो न्यूक्लियोफाइल में इलेक्ट्रोफाइल आकर के लगेगा कुछ इस तरीके से बच्चों, एक प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया है, पाई बॉन्ड को तोड़ा है और 2 सिग्मा बॉन्ड बना लिए हैं। बच्चों ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, उसका ΔH हीट ऑफ रिएक्शन क्या है बच्चों, नेगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक होता है और जो हमने बॉन्ड बनाए हैं बच्चों वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा है रिएक्टेंट के कंपेरिजन में, तो रिएक्शन बच्चों क्या है, एक्सोथर्मिक होती है। अब बच्चों इसका हम मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं, ये रिएक्शन किस तरीके से होती है।
ठीक है। तो एक जनरल ट्रेंड लेकर के चलते हैं बच्चों। ये जैसे हमने लिया है बच्चों RCH डबल बॉन्ड CH2 इस तरीके से, और इसमें हमने E प्लस और Nu माइनस के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए RCH Nu और CH2E, और इस तरीके से बच्चों ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो बच्चों मैकेनिज्म में देखते हैं स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 में देखिए बच्चों RCH डबल बॉन्ड CH2। अब बच्चों ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल बच्चों क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इससे क्या होगा बच्चों, RCH और CH2। अब बच्चों देखिए ये इलेक्ट्रोफाइल इस डबल बॉन्ड की किसी भी जगह पर जुड़ सकता है। ये डबल बॉन्ड पर यहाँ भी आ सकता है इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर भी आ सकता है। तो हमें बच्चों इलेक्ट्रोफाइल को ऐसे जोड़ना है, क्योंकि चार्ज है बच्चों, चार्ज से चार्ज ही बनेगा, तो रिजल्टिंग कैटायन बच्चों क्या हो, स्टेबल हो। तो हमें इलेक्ट्रोफाइल को अगर हम बच्चों यहाँ लगा दें, एक तो पॉसिबिलिटी ये है, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है बच्चों, ये डबल बॉन्ड में इधर आ जाता, तो RCH, अगर बच्चों इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो बच्चों क्या है कि कार्बोकैटायन बन रहा है, और ये बच्चों कैटायन क्या है, स्टेबल है, क्योंकि ये कैटायन बच्चों क्या है 2 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, और ये कैटायन क्या है बच्चों 1 डिग्री का बन रहा है, तो 1 डिग्री का कैटायन कम स्टेबल होता है। तो बच्चों क्या है कि इंटरमीडिएट इस रिएक्शन का क्या है, कार्बोकैटायन। ठीक है, तो ये बच्चों इंटरमीडिएट बना रहे हैं, मतलब हम चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, तो चार्ज बनाने वाले स्टेप क्या है बच्चों, स्लो होते हैं, और स्लो स्टेप ही रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, तो बच्चों ये स्टेप 1 था। अब बच्चों देखिए स्टेप 2, इस रिएक्शन का स्टेप 2 क्या होगा। ठीक है, तो स्टेप 2 में बच्चों RCH प्लस और CH2E। ठीक है, अब बच्चों चूंकि इसमें चार्ज बना हुआ है, ये अपने चार्ज को खत्म करने का प्रयत्न करेगा, तो फास्ट स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल के साथ कंबाइन कर जाता है। तो इस तरीके से मिलेगा बच्चों RCH Nu और CH2 और E। इस तरीके से इस बच्चों इसमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो बात करें बच्चों, तो हमने ये प्रोडक्ट बनाया है, साथ में प्रोडक्ट ऐसा भी हो सकता है RCH और CH2, यहाँ पर E आ जाता, यहाँ पर Nu आ जाता। ठीक है, अगर हम इससे बात करें तो ये क्या है, मेजर हो गया, मेजर। तो मेजर कैसे बच्चों की, किसका कैटायन स्टेबल बन रहा है, स्टेबल कैटायन से प्रोडक्ट क्या है बच्चों, मेजर बनता है। अगर आप दूसरे वाले की तरफ से जानना चाहते हैं RCHE और CH2 प्लस, इसमें अगर बच्चों न्यूक्लियोफाइल को जोड़ते तो ये मिलता बच्चों RCHE और CH2 के साथ Nu, ये बच्चों बन जाता है क्या, माइनर। ठीक है बच्चों, तो ये इसका मेजर प्रोडक्ट था। ठीक है, और ये इसका क्या है बच्चों, माइनर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो बच्चों ये जनरल मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का। अब देखिए बच्चों रेट की बात करें अगर, तो बच्चों कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, तो रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, तो रिएक्शन का रेट इस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा इंटरमीडिएट बनेगा बच्चों, स्टेबल होगा, उतनी ये फास्ट रिएक्शन होती है। और इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटायन। बच्चों इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या है, कार्बोकैटायन बनता है। अब बच्चों इसमें कुछ एग्जांपल देखते हैं।
बच्चों एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने लिया है बच्चों RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और एडिशन करवा दिया बच्चों हमने HBr के साथ। तो आप देख रहे हैं HBr में क्या है बच्चों, H प्लस और Br माइनस। तो पहले इलेक्ट्रोफाइल आके लगेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल लगेगा तो कुछ ऐसे मिलेगा बच्चों। तो इलेक्ट्रोफाइल को आपको ऐसे ऐड करना है कि स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल अगर यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर अगर हाइड्रोजन आ जाए तो यहाँ पर बच्चों चार्ज बन जाएगा। तो RCH CH3 और बच्चों इस पर बनेगा चार्ज। अब Br माइनस आ जाएगा बच्चों इस तरीके से। तो Br माइनस आएगा तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, RCH Br और CH3। टी कैटायन क्या है बच्चों, 2 डिग्री का बन गया, ठीक है। तो हमने इलेक्ट्रोफाइल को इसके बाहर वाले कार्बन पर जोड़ा है, इधर इसके साथ, ठीक है। तो बाहर वाले पर जोड़ा तो अंदर वाला कार्बन बच्चों क्या सब्स्टिट्यूटेड होगा, और सब्स्टिट्यूटेड कार्बन होगा तो बच्चों क्या है, ये स्टेबल भी रहेगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर एक रूल देखिए, अगर हम डायरेक्ट देख रहे हैं तो हमें डायरेक्ट क्या नजर आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो हमने क्या किया है, RCH CH2 पर हमने Br और H को ऐसे जोड़ा और ये बच्चों प्रोडक्ट बन गया RCH Br और CH3, ठीक है बच्चों। ये प्रोडक्ट हमने बच्चों यहाँ पर बनाया है, ठीक है। तो आप इसमें डायरेक्ट देख रहे हैं कि अगर हम इस डबल बॉन्ड पर देखें तो HBr का एडिशन हो गया, और HBr में बच्चों ब्रोमीन वहां पर जुड़ा है जहां पर हाइड्रोजनों के नंबर क्या है बच्चों, कम है, ठीक है। और हाइड्रोजन वहां जुड़ा है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है बच्चों, ज्यादा है। तो एक रूल के अकॉर्डिंग ये एडिशन होता है बच्चों। इस रूल को बोलते हैं मार्कोनी कॉप्स रूल, ठीक है। तो मार्कोनी का रूल क्या बोलता है बच्चों कि एल्कीन या एल्काइन में जब हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करवाते हैं तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट एड्स टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड विच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखिए H और Br में बच्चों ये डबल बॉन्ड कार्बन पर ही एडिशन होगा, चूंकि एडिशन रिएक्शन है डबल बॉन्ड कार्बन पर होती है। तो रिएजेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट, जैसे ये ब्रोमीन है बच्चों, ये वहां जुड़ेगा जहां पर डबल बॉन्ड कार्बन में हाइड्रोजन कम लगे हों, ठीक है बच्चों। इस रूल को बोलते हैं मार्कोनी का रूल, ठीक है। रूल क्या है, इन एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ इन एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट adds to that double bond adds to that double bond of carbon which contains lesser number of हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है बच्चों। तो ये स्टेटमेंट है जिसको हम यूज करते हैं, ठीक है। इसी में बच्चों दूसरा एग्जांपल भी देख लीजिए। जैसे हमने लिया है बच्चों CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और यहाँ पर अगर हम एडिशन करवाते हैं HCl की, तो यहाँ पर भी वही बात है बच्चों। इस डबल बॉन्ड कार्बन पर, इस कार्बन पर हाइड्रोजनों की संख्या कम है, यहाँ पर क्लोरीन लगा देंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा देंगे, तो मिलेगा बच्चों CH और यहाँ पर Cl, और ये आ जाएगा बच्चों क्या है CH3, इस तरीके से। और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ये CH3 डबल बॉन्ड CH2 है। अब बच्चों हम इसमें HBr की एडिशन करवा दें या इसी तरीके से H2O की एडिशन करवा दें इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है। तो इसमें देखिए, तो CH3 कार्बन CH3, तो बच्चों इसमें देखिए हाइड्रोजन कम है, इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, ठीक है। तो ब्रोमीन यहां लग जाएगा,
और बच्चों इसका हाइड्रोजन यहाँ पर लग जाएगा, तो बन गया CH3। अब वाटर में इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट क्या है, तो वाटर में क्या होता है बच्चों H प्लस और OH माइनस, ठीक है। तो बच्चों वाटर के केस में क्या है CH3, तो वाटर के पार्ट में क्या है बच्चों OH होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट, H प्लस एंड OH माइनस पार्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट वाटर का OH, तो बच्चों ये H यहाँ पर आ गया इस तरीके से। तो इस रूल को हम बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। तो बच्चों कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। बच्चों एक चीज समझना है कि मार्कोनिकॉफ जो रूल होता है वो इस तरीके के एल्कीन में मिलता है। तो बच्चों ये एल्कीन कैसा है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है। या आप इसको भी देखेंगे ये क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन का लेफ्ट और राइट पार्ट बच्चों क्या है, एक जैसा नहीं है, ठीक है। तो एक नोट लिखेंगे, मार्कोनिकॉफ rule is applicable only on unsymmetrical alkenes, ठीक है बच्चों। सिर्फ अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ही मिलता है। जैसे देखेंगे तो RCH डबल बॉन्ड CH2, तो बच्चों ये अनसिमेट्रिकल है, यहाँ पर HBr की एडिशन मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से हो जाएगी, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर हम इस तरीके से लिख रहे हैं कि CH3CH डबल बॉन्ड CH3, अब HBr की एडिशन करवाते हैं तो यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि बच्चों ये तो दोनों पार्ट सेम ही है। क्योंकि इधर देखेंगे CH और CH3, यहाँ पर भी CH और CH3 एक जैसा ही प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या बच्चों, ये है सिमेट्रिकल एल्कीन, सिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी नहीं है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो जहाँ एक ही प्रोडक्ट बन रहा है तो वहाँ रूल की कोई बात ही नहीं है। और ये RCH वाला कैसा है बच्चों, ये है अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से देख लिया बच्चों हमने मार्कोनिकॉफ्स रूल। बच्चों नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिज्म में इलेक्ट्रोफिलिक मीन्स जो एडिशन रिएक्शन का जो नेक्स्ट मैकेनिज्म है बच्चों वो है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ठीक है बच्चों। तो फ्री रेडिकल एडिशन, ठीक है। तो यहां पर बच्चों हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ HBr in the presence of peroxide, ठीक है बच्चों। हम पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। इसी को बच्चों हम बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट और खरास इफेक्ट, ठीक है बच्चों। देखिए तो RCH डबल बॉन्ड CH2 और रिएक्शन करवाया है बच्चों हमने HBr और पेरोक्साइड लिख दिया कुछ इस तरीके से, R2O2 टाइप का पेरोक्साइड है, ठीक है। अब बच्चों पेरोक्साइड के केस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, पेरोक्साइड हो, हीट लिया हो, लाइट हो, ऐसे केसेस में बच्चों क्या फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। तो प्रोडक्ट बनना है बच्चों इसमें RCH2CH2Br, ठीक है। और ये भी बन सकता है
RCHBr और CH3, ठीक है। तो ये बच्चों इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट ये है, ठीक है। तो ये मेजर है, तो दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, इसका माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। अब बात करें कि इसका मैकेनिज्म, ये एडिशन रिएक्शन बच्चों किस तरीके से होती है। तो बच्चों देखिए मैकेनिज्म अगर हम देखें इस रिएक्शन का, तो मैकेनिज्म देख रहे हैं फ्री रेडिकल मेथड से चलेगा। और फ्री रेडिकल के मेथड में बच्चों 3 स्टेप होते हैं, चेन इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। तो इंपॉर्टेंट स्टेप है इनिशिएशन, तो वहां से रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, और प्रोपगेशन में प्रोडक्ट फॉर्मेशन बच्चों होता है। पहला स्टेप देखते हैं बच्चों हम इस रिएक्शन का, इसको हम कह रहे हैं चेन इनिशिएशन। तो इनिशिएशन बच्चों हो जाएगा, पेरोक्साइड इस रिएक्शन को इनिशिएट करता है, इनिशिएटर का काम कर रहा है बच्चों यहाँ पर। तो ROOR, ठीक है। देख रहे हैं कि जैसे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में हमने क्लोरीन को लिया था, क्लोरीन ने रिएक्शन को स्टार्ट किया, क्लोरीन रेडिकल बना। बच्चों यहाँ पर पेरोक्साइड काम करेगा, क्योंकि पेरोक्साइड का बच्चों ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लोन पेयर रिपल्सन की वजह से बच्चों क्या है, स्टेबल नहीं होता, तो ये आसानी से टूट जाता है, ठीक है। इस तरीके से हमें क्या मिलेगा बच्चों, RO रेडिकल, ठीक है, रेडिकल बन गया। अब बच्चों ये RO रेडिकल HBr के साथ कंबाइन करेगा। जब बच्चों ये HBr के साथ कंबाइन करेगा तो इसको भी ये रेडिकल के फॉर्म में तोड़ेगा। ये H रेडिकल बच्चों फ्री नहीं होता, H रेडिकल क्या है, इस O रेडिकल के साथ कंबाइन कर जाएगा, तो क्या मिलेगा बच्चों, ROH और प्लस Br रेडिकल फ्री हो गया, ठीक है। ठीक है बच्चों, हमने आपको बताया था कि H रेडिकल नहीं बनेगा, क्योंकि H रेडिकल क्या है बच्चों, अनस्टेबल होता है, इसकी वजह से वो बनता नहीं है। तो H रेडिकल, इसलिए हमने क्या किया बच्चों, इस H रेडिकल को O रेडिकल के साथ कंबाइन किया, तो एक OH बॉन्ड बना दिया, ठीक है। अब देखिए, अब है इंपॉर्टेंट स्टेप है CP का। तो CP के स्टेप में अब जो रिएक्टेंट लिया हुआ है RCH डबल बॉन्ड CH2, इस रिएक्टेंट पर ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल इस तरीके से ऐड होगा कि एक स्टेबल रेडिकल बने, ठीक है बच्चों। तो देख रहे हैं हम बच्चों, ये पाई बॉन्ड कुछ ऐसे टूटेगा, ठीक है। अब बच्चों देखिए, ये कार्बन 2 डिग्री वाला है, और 2 डिग्री कार्बन पर रेडिकल बने तो स्टेबल होगा। तो हमें ये बनाना है कि RCH रेडिकल ये बना रहे, और CH2 के साथ इस पर जो कार्बन का डॉट होगा, ये बच्चों कुछ इस तरीके से होगा कि RCH डॉट और CH2 डॉट। अब इस डॉट पर अगर हम ब्रोमीन लगा दें, ये वाला रेडिकल बच्चों स्टेबल बन जाएगा। ये 2 डिग्री रेडिकल है, ठीक है। अब बच्चों इसके स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में RCH और CH2Br, अब बच्चों ये HBr से कंबाइन करेगा, ठीक है। बिल्कुल फ्री रेडिकल जो हेलोजिनेशन देखा था, सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में हेलोजिनेशन, बिल्कुल वैसे ही मैकेनिज्म है, ठीक है। तो Br रेडिकल है, वहां पर क्लोरीन रेडिकल था, यहाँ पर बच्चों HBr लिया है, वहां पर क्लोरीन लिया हुआ था, बिल्कुल सेम तरीके का प्रोसेस चलता है, ठीक है। अब बच्चों ये इससे कंबाइन कर जाएगा तो इस Br को फ्री कर देगा, ठीक है, क्योंकि H रेडिकल इसको चाहिए, तो बनेगा बच्चों RCH2 और CH2Br। तो ये बच्चों इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि इसका रेडिकल क्या है बच्चों, स्टेबल है। बच्चों ये रिएक्शन इसका RDS है, स्लो स्टेप है, ठीक है। स्लो स्टेप रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, क्योंकि इस स्टेप में इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो देखा हमने फ्री रेडिकल एडिशन। अब बच्चों इसका भी हम एक रिजल्ट ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ है। तो हमें डायरेक्ट इसका जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है उसको देखते हैं। तो बच्चों इस रिएक्शन का रिजल्ट, तो रिजल्ट देखिए ध्यान से, RCH डबल बॉन्ड CH2 और HBr और पेरोक्साइड के साथ जो मेजर प्रोडक्ट बन रहा है बच्चों,
RCH2 ये इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, इस मेजर प्रोडक्ट को बच्चों आप ध्यान से देखिए तो हम ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर बच्चों H लगा है, यहाँ पर आ गया है Br। तो ये अभी हमने बच्चों मार्कोनिकॉफ रूल देखा। मार्कोनिकॉफ रूल में Br यहाँ आया था, H यहाँ जा रहा था। ये मार्कोनिकॉफ के उल्टा जा रहा है। तो बच्चों हम यहाँ पर अब पढ़ने वाले हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बच्चों बस जस्ट उल्टा है मार्कोनिकॉफ रूल का। ठीक है, इसमें क्या है बच्चों, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट एड्स टू दैट carbon of double bond which contains more hydrogen atoms। ठीक है बच्चों, तो ये इस एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का स्टेटमेंट है। ठीक है बच्चों, तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन HBr के साथ हमें देखने को मिलती है और लेते हैं बच्चों इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है, तो बच्चों एडिशन रिएक्शन में नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। बच्चों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कार्बोनिल कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है। ठीक है, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि कार्बोनिल कंपाउंड में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा शिफ्टेड होते हैं। बच्चों कार्बन पर बना पॉजिटिव चार्ज, अब कार्बन पर बना हुआ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। इस अपनी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ बुलाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल के आने से न्यूक्लियोफाइल के आने से ही इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होता है कि कार्बन और ये है बच्चों E+ और Nu- इस तरीके से। तो बच्चों देख रहे हैं कि ये वाला बॉन्ड क्या है, पोलर है, तो ये अपनी तरफ इसको बुलाएगा। ठीक है, तो ये क्या बना बच्चों, O- कार्बन और यहाँ पर आ गया बच्चों न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब ये O- E+ से कंबाइन कर जाएगा, तो E+ के साथ कंबाइन करके बच्चों ये आ जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल और ये कार्बन है बच्चों, यहाँ पर आ गया न्यूक्लियोफाइल। तो इस तरीके से बच्चों ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए, तो अगर हम एक रिएक्शन लिखें बच्चों कि HC≡OH, ठीक है, और इसमें देखें ये न्यूक्लियोफाइल आ गया कुछ ऐसे। ठीक है, इसने इस बॉन्ड को तोड़ा, मिला बच्चों HCO- और ये H यहाँ पर आ गया बच्चों न्यूक्लियोफाइल। अब ये नेगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रोफाइल से कंबाइन कर जाएगा E+ से, आपको मिलेगा बच्चों OE कार्बन, ये H और बच्चों ये आ गया न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये बच्चों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन,
कार्बोनिल कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है और ये इस तरीके से सिंपल सी रिएक्शन है। अब बच्चों इसमें एग्जांपल देखिए, एग्जांपल जैसे हमने लिया है बच्चों CH3CH डबल बॉन्ड O और हम बच्चों इसमें HCN की एडिशन करवा दें, ठीक है। तो HCN में आप देख लें बच्चों क्या है, H प्लस और Cn माइनस। इसका बच्चों जो न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट है ये नेगेटिव चार्ज वाला वो आएगा, क्योंकि ये कार्बोनिल कार्बन पर जो चार्ज होता है बच्चों ये डेफिशिएंट है और ये आकर के इस पर अटैक करेगा। तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, CH3CHO माइनस और ये न्यूक्लियोफाइल, ठीक है बच्चों। अब जैसे ही बच्चों ये चार्ज बना, ये अपने चार्ज को खत्म करने की कोशिश करेगा, तो ये इसका जो दूसरा वाला पार्ट है पॉजिटिव वाला पार्ट वो इससे कंबाइन कर जाएगा। तो ये बन जाएगा बच्चों CH3CH और ये हो जाएगा OH, O माइनस H प्लस के साथ कंबाइन करके OH और ये आ गया बच्चों क्या है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल बच्चों क्या था, यहाँ पर साइनाइड था, हम तो साइनाइड लिख देते हैं यहाँ पर Cn और ये Cn, ठीक है। देखिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड O और अब हमने बच्चों रिएक्शन करवा रहे हैं CH3MgBr के साथ, ठीक है। अब CH3MgBr दूसरे स्टेप में हम बच्चों इसका हाइड्रोलिसिस करवा दे रहे हैं H2O, ठीक है। तो किस तरीके से होता है रिएक्शन उसको देखते हैं कि CH3CH डबल बॉन्ड O। अब बच्चों इसमें देखिए ग्रिगनार्ड वाले, इसको हम बच्चों बोलते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ये रिएजेंट है, इसका नाम है ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट बच्चों ये मेटल है और ये कार्बन है, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा और मेटल पर क्या, सॉरी बच्चों ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, ये मेटल है, मेटल पर पॉजिटिव चार्ज होगा और कार्बन पर क्या होगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि मेटल क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है। तो बच्चों ये मिलेगा आपको CH3 माइनस और MgBr प्लस कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो बच्चों ये जो पार्ट है ये काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा तो ये बच्चों यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है, इस कार्बन पर, क्योंकि ये कार्बन क्या है बच्चों, डेफिशिएंट है, ये इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ेगा, ठीक है। तो आपको मिलेगा बच्चों CH3 और O माइनस, ठीक है। आप MgBr लगा सकते हैं, इसका पॉजिटिव वाला पार्ट ये मिल जाएगा बच्चों O माइनस MgBr प्लस, ठीक है। अब देखिए अगले स्टेप में CH3O माइनस MgBr। अब बच्चों ये हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं बच्चों इसका एसिडिक प्रिंस में, तो ये O माइनस इस वाटर से H प्लस को पकड़ लेगा, ठीक है। यहाँ पर मिल जाएगा बच्चों CH3 और O माइनस मिला, इसको O माइनस को H प्लस मिल गया तो OH में कन्वर्ट हो गया। अब बच्चों मेटल और वाटर है तो हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगा, तो प्लस MgOH Br। तो इस तरीके से बच्चों ये फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एग्जांपल है। अब बच्चों इसमें देखिए कि रिएक्शन का रेट का ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो बच्चों देखिए जब हमने रिएक्शन लिखी, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल लाए, ठीक है, ये इस पर ऐड करता है, कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन हुआ और ये NU आ गया। यही स्टेप बच्चों क्या है, स्लो है और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, स्लो एंड RDS, ठीक है। तो बच्चों इसमें देखिए रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब बच्चों ये कार्बोनिल कंपाउंड और न्यूक्लियोफाइल पर ये डिपेंड करेगा, ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्टिविटी और न्यूक्लियोफाइल जो लिया है हमने बच्चों, ठीक है।
हम ऐसे भी देख सकते हैं बच्चों कि रिएक्शन जब हो रही है, ठीक है, तो आपने इस बॉन्ड को तोड़ा, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। अब बच्चों ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। तो कार्बन पर बच्चों क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। जितना ज्यादा ये पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या, ये कार्बन जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उतनी तेजी से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और जितनी तेजी से ये अटैक करेगा उतना ही फास्ट इसका बच्चों क्या है, रेट होगा। तो बच्चों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन कार्बोनिल कार्बन, ठीक है। कितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है ये उस पर डिपेंड करता है। तो बच्चों कुछ एग्जांपल देखिए। तो बच्चों एग्जांपल में अगर हम बात करें कि रेट को कंपेयर करते हैं बच्चों कि C डबल बॉन्ड O कार्बन के साथ ये H है और CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H है, ठीक है। इनके साथ हम रेट को कंपेयर करते हैं कि किसका रेट फास्ट होगा, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन का तो कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो बच्चों आप एक बार इस पर ब्रेक करके हम पॉजिटिव चार्ज बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर H लगे हुए हैं बच्चों, हमने इस बॉन्ड को तोड़ा, ये O माइनस, ये प्लस और ये H आ गया। तो बच्चों CH3 ग्रुप का अल्काइल ग्रुप है, इसका प्लस आई है तो ये ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसको, तो बच्चों इसका प्लस आई इसके पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा। तो ये कार्बन कम डेफिशिएंट है, इसको बच्चों क्या है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर जो अल्काइल ग्रुप का उससे सपोर्ट मिल रहा है, तो इसको इतनी जरूरत नहीं रहेगी कि इसके पास कोई न्यूक्लियोफाइल आके जुड़े आसानी से। मतलब क्या है कि अगर हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो इसका रेट कम होगा, और यहाँ पर इस वाले ग्रुप का रेट बच्चों क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का तो कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो इसको स्टेबलाइज करने वाला या इसको सपोर्ट करने वाला कोई ग्रुप नहीं है। तो इसका एकमात्र सहारा कौन कि न्यूक्लियोफाइल आए और इसके साथ जुड़ जाए और अपने आप को ये स्टेबलाइज कर ले, ठीक है बच्चों। तो बात ये है कि फॉर्मल्डिहाइड का रेट CH3CHO से ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि CH3 एसिटल्डिहाइड में इसका प्लस आई पावर इसके रेट को डिक्रीज करता है। बच्चों दूसरा एग्जांपल देखिए। अब हमने लिया बच्चों CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 H और CH3 CO CH3, देख लीजिए यहाँ पर भी वही बात है, ये प्लस आई का काम करेगा, ठीक है। एक ग्रुप है बच्चों, इसमें दो ग्रुप लगे हुए हैं प्लस आई वाले, तो अभी ये एक तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेशन मिल रहा था, बच्चों ये दोनों तरफ से मिलेगा। तो यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन पर बच्चों अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि प्लस आई पावर आने से प्लस आई वाले जो ग्रुप होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रेट को बच्चों डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड OH और दूसरा बच्चों हमने लिया है कुछ ऐसे C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो अब बच्चों इसमें देखिए दोनों ही एल्डिहाइड हैं, ये है एलिफेटिक और ये वाला है बच्चों एरोमेटिक। तो इनमें सबसे फास्ट इन दोनों में अगर देखें रेट को कंपेयर करें बच्चों, सिंपल सी बात है, ये तो प्लस आई लगाएगा, लेकिन बच्चों यहाँ पर इसके साथ ये रेजोनेंस कर रहा है, तो इसका क्या लग रहा है बच्चों, प्लस आर मतलब क्या, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो बच्चों ये रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस से और ये तेजी से इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, तो तेजी से इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने की वजह से बच्चों इसका रेट क्या है, कम रहेगा, ठीक है। क्योंकि प्लस आई वाला धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, तो इसके पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड भी बच्चों धीरे धीरे कम होगा। मतलब यहाँ पर चांस है कि न्यूक्लियोफाइल आके तेजी से लग जाए, लेकिन बच्चों ये क्या रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड इसके कंपेरिजन बच्चों और भी कम रहेगा।
तो इसका रेट क्या है, कम रहेगा। तो अब बच्चों अगर हम बात करें तो एक रिजल्ट निकल के आता है कि अगर बच्चों हम एल्डिहाइड और कीटोन में बात करें तो एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव, एल्डिहाइड्स आर मोर reactive towards nucleophilic addition reaction than ketone। ठीक है, एक तो बात ही निकल के आई। अब देखिए अगर एल्डिहाइड में ही बात करें तो एलिफैटिक वाले एरोमेटिक से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। एलिफैटिक aldehydes are more reactive than aromatic aldehydes towards nucleophilic addition reaction। ठीक है, तो जैसे बच्चों एलिफैटिक एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव हैं, उसी तरीके से एरोमेटिक कीटोन की रिएक्टिविटी भी कम होगी, किससे, एलिफैटिक कीटोन से। तो सिमिलरली बच्चों देख सकते हैं कि एलिफैटिक कीटोन्स आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक कीटोन्स। ठीक है बच्चों, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो अगर हम बच्चों देखते हैं जैसे कीटोन है CH3COCH3 इस तरीके का, और एक कीटोन बच्चों हमने ये वाला ले लिया। ये बच्चों देखिए इसका प्लस आई, इसका प्लस आई, और इसका बच्चों रेजोनेंस लगेगा प्लस R और ये प्लस R। ठीक है, तो प्लस R से इसके कार्बन का मैग्नीट्यूड जो होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, वो तेजी से डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के आने की चांस बच्चों क्या है, कम रहेगी। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट एक रिएक्शन देखते हैं। एक रिएक्शन है बच्चों, इसको हम कहते हैं SN2TH। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो बच्चों इसको कहते हैं बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विथ टेट्रा। TH मतलब है बच्चों टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। ठीक है, तो बच्चों ये रिएक्शन देखने को मिलती है एसिड डेरिवेटिव्स में। ठीक है, एसिड डेरिवेटिव्स में जैसे देखिए बच्चों, जनरल जो मैकेनिज्म है उसको लिखते हैं जनरल मैकेनिज्म। ठीक है, तो बच्चों हमने यहाँ पर एक L लिखा है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो बच्चों न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, तो बच्चों वो आता है इस तरीके से और इस L को भगा देता है। तो बच्चों ये L एक लीविंग ग्रुप का काम करता है। L क्या है बच्चों, एक लीविंग ग्रुप का काम करता है। ठीक है, तो मैकेनिज्म देखिए बच्चों ये किस तरीके से हुआ कि RC⋯O और ये L। अब बच्चों न्यूक्लियोफाइल आ गया, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा बच्चों, यहाँ पर अटैक करेगा क्योंकि इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड पोलर है बच्चों C⋯O, और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज पर ये न्यूक्लियोफाइल तेजी से आके जुड़ेगा, तो जिससे जुड़ेगा ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा।
तो आर सी मिला बच्चों O माइनस, और ये L, और ये आगे न्यूक्लियोफाइल। तो बच्चों ये कार्बन कैसा है sp3, और ये इंटरमीडिएट कैसा है टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। ठीक है। अब बच्चों अब ये अपने आप को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, चार्ज को खत्म करने की कोशिश करेगा। तो जब ये चार्ज को खत्म करेगा तो ये वाला ग्रुप बच्चों क्या है, जिसको हम कह रहे हैं लीविंग ग्रुप है, ये क्या है लीविंग ग्रुप है, ये रिएक्शन से लीव कर जाएगा। तो बच्चों मिलेगा हमें RC11O, और यहाँ पर आ गया बच्चों न्यूक्लियोफाइल। तो ध्यान दीजिए बच्चों क्या हुआ है कि L की जगह पर कौन आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, इसलिए हम बच्चों इसको कह रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है। अब बच्चों ये एसिड डेरिवेटिव में L वाला पार्ट क्या क्या हो सकता है उसको समझिए कि RC11OL। ठीक है। अब RC11O OR डैश एस्टर हो सकता है बच्चों, ये एसिड डेरिवेटिव में एस्टर हो सकता है। RC11O OCOR बच्चों ये एनहाइड्राइड हो सकता है, एनहाइड्राइड हो सकता है। RC11OCl ये एसिड क्लोराइड हो सकता है बच्चों। RC11ONH2 ये बच्चों अमाइड हो सकता है। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि L वाले पार्ट में ये चीजें पॉसिबल हैं। तो एसिड डेरिवेटिव में बच्चों एस्टर, एनहाइड्राइड, अमाइड, एसिड क्लोराइड, इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है। ठीक है। तो बच्चों अब हम रेट की बात करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसमें सबसे फास्ट रेट कहां पर होगी वो इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों हमने देखा कि RC11OL और न्यूक्लियोफाइल आता है, क्या बना देता है RC11O और NU, और ये ग्रुप लीव कर जाता है L माइनस, जिसको हमने कहा कि लीविंग ग्रुप है। ठीक है। तो सिंपली हम देख सकते हैं बच्चों कि लीविंग पावर के बेसिस पर, ठीक है, तो जो ग्रुप लीव कर रहा होगा, अब देखिए लीविंग ग्रुप में क्या क्या हो सकता है। तो बच्चों ये सारे पार्ट लीविंग का काम करेंगे। ठीक है। तो अगर हमने बच्चों ऐसे लिया है कि RC11O R डैश, तो बच्चों ये ग्रुप लीव करने वाला होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आएगा इस लीविंग ग्रुप को हटाता है, यही इस रिएक्शन में हो रहा है। ठीक है। तो बच्चों देखिए मिलेगा क्या RC11ONU, और यहाँ मिलेगा बच्चों OR माइनस। ठीक है। इसी तरीके से बच्चों इसमें मिलेगा OCOR डैश, इसमें बच्चों क्या मिलेगा RC11ONU और O माइनस C11OR डैश। इस तरीके से अगर हमने Cl लिया है बच्चों RC11OCl, इसमें क्या मिलेगा बच्चों RC11ONU प्लस Cl माइनस, और फाइनली RC11ONH2, इसमें क्या मिलेगा बच्चों RC11ONU और NH2 माइनस। ठीक है। तो मेन बात यह है कि रेट ऑफ रिएक्शन लीविंग पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो लीविंग पावर में देखिए, अब लीविंग ग्रुप देख लीजिए, लीविंग ग्रुप में तरीका वही है जो हमने बच्चों एसएन रिएक्शन में देखा था। ठीक है। और लीविंग पावर में हमने बच्चों जनरल एक ट्रेंड भी बताया था कि एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज अ बेटर लीविंग ग्रुप। ठीक है। तो बच्चों देखिए लीविंग में अब आपको क्या मिल रहा है, आप हमारे पास है बच्चों OR माइनस और O माइनस C11OR डैश, और बच्चों हमारे पास Cl माइनस, और है बच्चों NH2 माइनस। ठीक है। और ये हैं बच्चों, हमने इनको नाम दिया, ये A, B और C और D में हमें रेट ऑफ रिएक्शन को कंपेयर करना है। तो बच्चों हम सबका एसिड बना दें तो R डैश OH मिलेगा, बच्चों इसमें क्या मिलेगा RC11OH मिलेगा, और बच्चों इसमें क्या मिलेगा HCl मिल जाएगा,
और इसमें क्या मिलेगा बच्चों, NH3 मिल जाएगा। ठीक है, अब आप एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करें बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ बच्चों, HCl क्या है, मिनरल एसिड है, मिनरल एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो बच्चों HCl सबसे आगे आ गया। अब एसिड और अल्कोहल, तो एसिड और अल्कोहल में बच्चों एसिड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, ठीक है, अल्कोहल की कंपैरिजन में। और अमोनिया बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ में इन सब में सबसे पीछे है। ठीक है, तो ये बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। तो अगर हम बच्चों रेट की बात करें, ठीक है, तो लीविंग पावर भी देख रहे हैं बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ और लीविंग पावर देख लेते हैं बच्चों। लीविंग पावर, लीविंग पावर, तो बच्चों Cl माइनस सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप हो गया इनमें। फिर आएगा R डैश C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है, फिर बच्चों क्या होगा RO माइनस, R डैश O माइनस और NH2 माइनस। तो NH2 माइनस की लीविंग पावर बच्चों सबसे कम है। अब बच्चों रेट आप देख लीजिए, जिसका लीविंग पावर अच्छा होगा उसका रेट ज्यादा होगा। तो रेट सबसे ज्यादा किसका होगा बच्चों, ये Cl माइनस कहाँ मिल रहा है बच्चों, RCOCl में। बच्चों ये RCOCl ये सबसे आगे। फिर बच्चों ये एसिड कहाँ बन रहा है, ये इस एनाइड्राइड वाले में बन रहा है, तो फिर मिलेगा बच्चों RCOCOR। ठीक है बच्चों, ये एस्टर वाला पार्ट है, ये यहां से आ गया, तो RC डबल बॉन्ड OR डैश, और सबसे पीछे कौन है बच्चों, ये अमाइड वाला, तो RCONH2। इस तरीके से बच्चों हमने इसका यहाँ पर ऑर्डर तैयार किया। ठीक है।